राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, लोग संतों से डरते क्यों हैं। मस्त आदमी का क्या अर्थ होता है। आखिर सत्संग करने का क्या अर्थ है। और एक और सवाल भी है कि बाबा मलूकदास जैसे संत जो हुए हैं, इनके आसपास इतनी भीड़ क्यों नहीं हुई है। तो चलिए आज इसी संदर्भ में आज के सत्संग की चर्चा करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों की भीड़ नहीं होती और न संतों की कोई जमात होती है। फिर बाबा मलूकदास जैसे लोगों की जमात तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इतने मस्त लोगों के साथ तो तुम चलने में घबराते हो। इतनी मस्ती तुम्हें और भी डर से भर देती है। मस्ती से बड़ा डर है। क्यों? क्योंकि मस्ती के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि तुम अपना नियंत्रण छोड़ो। डोलना हो मस्त हाथी की भांति तो नियंत्रण ना रख सकोगे। शराबी की भांति चलना हो तरंग में तो फिर नियंत्रण ना रहेगा। और नियंत्रण गया कि अहंकार गया। तो अहंकार नियंत्रण है। अहंकार पूरे समय बैठा हुआ है। नियंत्रण जमाओ, कंट्रोल करो। अहंकार तानाशाह है तुम्हारे भीतर। अहंकार जो कहता है वही तुम कहते हो। जो कहता है मत करो वह तुम नहीं करते। अहंकार तुम्हें चलाता है तो तुम चलते हो। अहंकार बिठाता है तो तुम बैठते हो। आखिर मस्त आदमी का क्या अर्थ होता है। मस्त आदमी का अर्थ होता है, अब कोई चलाने वाला नियंत्रण भीतर ना रहा। अब तो छोड़ दिया सब परमात्मा पर। जहां उसकी मर्जी हो ले जाए, डुबोना हो डुबो दे, हम गीत गुनगुनाते डूब जाएंगे। मिटाना हो मिटा दे, हम मुस्कुराते मुस्कुराते मिट जाएंगे। जो उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी। अहंकार कहता है हिसाब से चलो, कदम कदम फूंक कर रखो, कहीं भटक मत जाना। होशियारी रखो, चालाकी से चलो, कहीं भटक मत जाना। तो मस्तों के साथ हम लोग नहीं चल पाते और हम लोग डरते हैं। बाबा मलूकदास जैसे संत तो पियक्कड़ हैं। पियक्कड़ के साथ जाने का मतलब ही ये होता है कि तुम भी पीने की हिम्मत जुटाओ। नहीं तो पियक्कड़ के साथ बैठने का क्या सार। और खतरा ये है कि पीने वालों के साथ बैठो तो सत्संग के परिणाम होते हैं। शराबियों के पास बैठोगे, शराब पीने लगोगे। संतों के पास बैठोगे, संत जो शराब पीते हैं उस शराब को पीने लगोगे। सत्संग का अर्थ ही क्या है। सत्संग का अर्थ है कि तुम संत की बीमारी के लिए खुले हो। अगर संतत की बीमारी तुम्हारी तरफ आने लगेगी तो तुम प्रतिरोध न करोगे। तुम कहोगे आओ, द्वार खुले हैं। संतों से लोग डरते क्यों हैं। डर के कारण पूजा भी कर लेते हैं। पूजा डर का ही एक उपाय है। पैर छूकर और भागे, बैठते नहीं हैं पास में। पैर छूते हैं और कहते हैं बाबा बख्श लो, सतगुरु बख्श लो। पैर छूकर ये कहते हैं, प्रणाम कर कर ये कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं आप भले हम भले, आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन संतों के पास ज्यादा देर रुकते नहीं। खतरा है, कठिन है, बहुत कठिन है। बैठे बैठे सहना सौंदर्य को, धुली धुली दुखा का बिखरा बिखरा हुआ रूप, हल्के हल्के बादल, खुली मूंदी हल्की धूप, कठिन है। झांक कर रह जानना इन्हीं खिड़की से, वृक्षों पर नए पत्ते, पत्तों की हर हर, पड़े बिस्तर पर सुनना, बाहर बरसा की झड़ी, कठिन है, बहुत कठिन है।
पुकार आती है, बाहर निकला सूरज पुकार आती है। बसंत आया, फूल झरे, पुकार आती है। गंध लाती हजार हजार संदेश, कहती आओ बाहर। फिर कठिन है पड़े रहना, द्वार दरवाजे बंद किए। जैसे प्रकृति बुलाती है, सुनते हैं इन पक्षियों को, ऐसे परमात्मा भी बुलाता है संतों को। संतों के पास अगर अपने को रखोगे तो उनके हृदय की धड़कन में तुम्हें परमात्मा की गूंज सुनाई पड़ेगी। तो जब पुकार आएगी तो तुम पुकार को झुठला ना सकोगे। इसीलिए लोग होशियार हैं, दूर ही रहते हैं। दूर रहने के हजार बहाने खोज लेते हैं। कोई दूर रहता कहकर कि संतत्व में कुछ धरा नहीं है, परमात्मा इत्यादि सब बातें हैं, बकवास हैं। स्वर्ग नरक मोक्ष कुछ होते ही नहीं है। कहाँ की आत्मा, कैसी आत्मा, बस मृत्यु तो मिट्टी है। 2 दिन का खेल है, खेल को फिर गए सो गए। तो कोई नास्तिक बनकर संतों के पास आने से बचता है। ये एक तरकीब है, नकारात्मकता तरकीब है। यह भी तरकीब बचने की है, ख्याल रखना। नास्तिक संतों से बचने के उपाय खोज रहा है, अपने चारों तरफ बागुड़ लगा रहा है कि है ही नहीं तो जाना क्यों। जब यही बात पक्की मन में बिठा ली, दृढ़ कर लिया विचार कि ईश्वर नहीं, स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, समाधि नहीं, सचखंड नहीं, सब पाखंड है, जब ऐसा पक्का कर लिया, जाने का भाव ही ना उठेगा। और अगर कभी भूल चूक से पहुंच भी गए तो कानों में इतना शीशा भरा है इन धारणाओं का कि कुछ सुनाई पड़ेगा। अगर संत को कभी देखा भी तो गलत वही दिखाई पड़ेगा, सही दिखाई ही ना पड़ेगा। आंखें तुमने पहले से तैयार कर रखी हैं गलत को देखने के लिए। और एक दूसरी तरकीब भी है जो आस्तिक की तरकीब है। तुम ये तो जानते हो कि नास्तिक शायद बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ आस्तिक भी बचने की कोशिश कर रहा है। आस्तिक भी उपाय खोजता है कि ना जा पाए संत के पास। उसके उपाय क्या है? एक उपाय उसका कि वह मुर्दा संतों की पूजा करता है। श्री राम में कोई खतरा नहीं है, श्री कृष्ण में कोई खतरा नहीं है, क्राइस्ट में अब कोई खतरा नहीं है, बाबा नानक, संत कबीर में अब कोई खतरा नहीं है। जब जिंदा थे तब खतरा था। मरा संत क्या करेगा? तुम तो मरे मरे हो ही, तुम्हारा संत भी मरा हुआ। 2 मुर्दों के बीच खूब बन जाती है, दोस्ती बन जाती है। मुर्दा संत तुम्हें बदल नहीं सकते। इसीलिए आस्तिक मुर्दा संतों को पूजता है और जिंदा संतों से बचता है, क्योंकि जिंदा संत खतरनाक है, चिंगारी है, गिरेगी तो तुम्हारा घास फूस जल जाएगा। संत कबीर ने कहा है, जो घर फूंके अपना चले हमारे संग। तुम्हारा घर फूंक जाएगा तो राख की पूजा, राख को तुम कहते हो विभूति, राख की पूजा करो। राख को लगाते तिलक की तरह, टीके की तरह। जीवित संत अंगारा है, तुम राख पूजते हो। तो या तो उपाय है कि मुर्दा संतों को पूजो, या अगर कभी भूल चूक जिंदा संत के पास पहुंच जाओ तो कहो कि महाराज आऊँगा कभी। माना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ये माना कि आप बिल्कुल ठीक हैं बचने की तरकीब है। क्योंकि जब मान ही लिया कि बिल्कुल ठीक है तो अब करने को क्या बचा, बेचैनी गई। मान ही लिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मान नहीं लिया कि मैं पापी, मैं पतित, आप महान। कहाँ आप, कहाँ मैं स्वीकार ही कर लिया सब कि आप जो कहते हैं सब अक्षरशः ठीक है। मगर अभी मेरा समय नहीं आया है। जब मेरा समय आएगा तब आऊँगा। तो पैर में 2 फूल चढ़ाकर चले आए। पूजा भी उपाय है संत से बच निकलने का। संत के पास वही पहुँचता है जो सारे उपाय बचने के छोड़ देता है, जो कहता है कि चलो साहस से एक बार आंख खोलकर देखें कि संतत्व क्या है।
कौन जाने जिस जीवन निधि को हम खोज रहे और जगह अलग अलग दिशाओं में संतत्व में ही छिपी हुई पड़ी हो। कौन जाने, तो ना तो संत के पास नकार से भर जाना है और ना अकार से भर जाना है, ना नास्तिक की तरह जाना ना आस्तिक की तरह जाना। संत के पास तो खुला हृदय लेकर जाना, खुली आंख लेकर जाना, दर्पण होकर जाना कि जो है वह दिखाई पड़ जाए, और जो है वह दिखाई पड़ जाए तो निश्चित ही कठिन है, बहुत कठिन है बैठे बैठे सहना सौंदर्य को, धुली धुली दुखा का निखरा विखरा हुआ रूप, हल्के हल्के बादल, खुली मुंदी हल्की धूप। कठिन है, बहुत कठिन है झांक कर रह जाना, इन्हें खिड़की से वृक्षों पर नए पत्ते, पत्तों की हर हर पड़े बिस्तर पर सुनना, बाहर बरसा की झड़ी। कठिन है, बहुत कठिन है। जब तुम परमात्मा की झरझर सुनोगे, संत के हृदय में सुनोगे, परमात्मा कल कल नाद सुनोगे संत के हृदय में। जब तुम संत के हृदय के पास कान लगाकर बैठ जाओगे, वही तो शिष्यत्व का अर्थ है। शिष्यत्व का अर्थ नहीं है पूजन, शिष्यत्व का अर्थ है श्रवण, सुनने की क्षमता। शिष्यत्व का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देखूंगा, बदलूंगा नहीं, व्याख्या ना करूंगा। अपने को बीच में ना लाऊंगा, अपने को हटाकर देखूंगा। एक बार तो सही खिड़की से झांक कर देख लूं कि बाहर क्या हो रहा है। एक बार तो देख लूं कि मनुष्य के भीतर क्या हो सकता है, क्या संभावना है जिसके भीतर हुआ है। उसके भीतर एक बार झांक कर देख लूं तो अपनी भी सुधि आ जाए। तो लोग संतों से डरते हैं, फिर पियक्कड़ों संतों से तो और भी ज्यादा। संत भी दो तरह के हैं। एक संत जिनको हम कहें मर्यादा, समाज, संस्कृति, सभ्यता उसके अनुकूल, जैसे हम श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो एक तो संत होते श्री राम जैसे जो रत्ती भर समाज की मर्यादा से नहीं हटते। एक दूसरी तरह के संत होते हैं क्रांति दृष्टा, श्री कृष्ण जैसे, जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं होती। ये कुछ संयोग की बात नहीं कि इस देश ने श्री राम को आंशिक अवतार कहा और श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। जिन्होंने जाना उन्हें ये कहना ही पड़ा, जो परंपरा के अनुकूल चलता है वह अंश ही है, पूरा नहीं है। जो परंपरा को ध्यान में रखकर चलता है, लीक उसमें अभी अंश ही परमात्मा उतरा है, पूरा परमात्मा नहीं उतरा है। पूरा परमात्मा तो जब उतरेगा तब मर्यादा कैसी सीमा, बाढ़ की तरह उतरेगा। पूरा परमात्मा कुछ नल की टोंटी नहीं है कि तुमने खोला और तुम्हारी मर्यादा में उतरा। पूरा परमात्मा तो बाढ़ की तरह है कि बादल खुल गए और हुई मूसलाधार वर्षा, कि भर गए नदी तालाब, सरसरिताएं, कि कंप गई सारी धरती। तो एक तो संत का सौम्य रूप है, राम उसके प्रतीक हैं। एक संत का क्रांति रूप है, कृष्ण उसके प्रतीक हैं। तो बाबा मलुकदास श्री कृष्ण की धारा में आते हैं, वह पियक्कड़ों की धारा है। श्री राम का उपयोग इतना ही है कि अगर तुम्हें हिम्मत ना हो तो चलो मूसलाधार वर्षा में स्नान नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। अपने घर की नल की टोंटी के नीचे बैठकर ही कम से कम स्नान कर लो। आज नल की टोंटी के नीचे स्नान करोगे तो शायद स्नान का रस लग जाएगा, तो कल शायद हिम्मत जुटाकर नग्न खड़े हो सको वर्षा के नीचे और आनंदित हो सको निसर्ग में। परंपरागत संत की इतनी ही उपयोगिता है कि वह तुम्हें किसी दिन क्रांतिकारी संत के पास पहुंचा दे। वह सीढ़ी है, सीढ़ी से ज्यादा नहीं है। अंततः तो किसी न किसी दिन बाबा मलुकदास जैसे किसी आदमी के हृदय में झांक कर देखना होगा। वहां परमात्मा अपने पूरे रूप में प्रकट होता है।
मयाले सोजे गमहाए निहानी, देखते जाओ भड़क उठी है सम्मे से जिंदगानी, देखते जाओ। जब कभी कोई मलूक जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जीवन की मशाल पूरी तरह भड़क उठी है, सम्मे जिंदगानी देखते जाओ। मगर उतनी विराट लपट को शायद तुम ना झेल पाओ, शायद वैसी आंच को तुम ना झेल पाओ। तुम अंधेरे के आदी हो तो कोई हर्जा नहीं है, छोटा सा दिया जलाओ, श्री राम ऐसे ही छोटे दिए हैं। जो संतत तुम्हारी धारणाओं के अनुकूल पड़ता है वह मिट्टी का दिया है जिसे तुमने जला लिया है। रोशनी भी होती है फिर एक मशाल भी है, दोनों छोरों से जलती हुई मशाल है। रोशनी उससे भी होती है, रोशनी का पूरा मज़ा तो मशाल में है। मगर चलो स्वाद कम से कम अंधेरे से रोशनी में आए, छोटे टिमटिमाते दिए को रोशनी ही सही फिर भी भली है। तो बाबा मलूकदास जैसे व्यक्ति जिस भाषा में बोलते हैं वह भाषा भी घबरा देती है पंडित को, पुरोहित को, विशेषकर उनको जो अपने को धार्मिक मानते हैं और धार्मिक नहीं है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिंच जाती है, उनके पैरों के नीचे संदूक हो जाती है, वे घबरा जाते हैं। तो बाबा मलूकदास जैसे व्यक्तियों का विरोध होने लगता है। उनके पास आना तो दूर, उनसे दूर ले जाने के सब उपाय होने लगते हैं। वह जो धर्मगुरु चला आ रहा है अपनी लकड़ी टेकते हुए, बाबा मलूकदास जैसे संत तो कहते, हे प्रभु इतनी शराब बहा दे कि ये डूब ही जाए, इससे कहीं था ही ना मिले। उठे कभी घबरा के तो मैं खाने से हो आए, पी आए तो फिर बैठे रहे यादे खुदा में ए रियास। एक ऐसी परम दृष्टि है जहाँ जीवन का अखंड रूप में देखा जाता है, जहाँ जीवन के साधारण सुख और परमात्मा के विराट रूप में विरोध नहीं है, जहाँ जीवन के साधारण सुख में भी परमात्मा के ही परम सुख की किरण है, जहाँ हमें इस जगत में जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है उस सौंदर्य को भुलाने के लिए नहीं, उस सौंदर्य में गहरे उतर जो का नियंत्रण है उसमें उतरने को है। फूल में भी परमात्मा है, काश तुम फूल में गहरे उतर सको। हरे हरे नए नए आए पत्तों में भी परमात्मा ही आया है, काश तुम पत्तों में गहरे उतर सको। तुम में भी परमात्मा ही विराजमान है। तो जहाँ जहाँ तुमने सुख की थोड़ी झलक भी पाई है, झूठ ही सही, सपना ही सही, लेकिन जहाँ भी तुमने सुख की थोड़ी सी झलक पाई है वहाँ परमात्मा ही करीब था, उसकी ही सुगंध आई है। वह तो क्रांति दृष्टा संत है, उसके लिए सृष्टि में और सृष्टा में कोई विरोध नहीं है। ये सृष्टि भी सृष्टा का ही रूप है। ये तथाकथित साधु सन्यासी को, तथाकथित महात्मा को, तथाकथित धर्मगुरु को बहुत खटकने अरखने वाली बात है। धर्मगुरु का तो सारा व्यवसाय इसमें है कि वह तुम्हें संसार के विरोध में खड़ा कर दे। परमात्मा के पास तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन संसार के विरोध में खड़ा कर देता है। संसार को तुम्हारे भीतर से मिटा भी नहीं पाता, लेकिन विषाक्त जरूर कर देता है। परमात्मा का सुख तो उठाता ही नहीं, इसी जीवन का जो थोड़ा बहुत सुख उतरता था वह भी उतरना बंद हो जाता है। तुम बिल्कुल रूख सूख जाते हो। तुम मस्ती से भरे हुए संतों की धारणा बड़ी और है। वे तुमसे कहते हैं छोड़ने को यहाँ कुछ भी नहीं है, पाने को सब कुछ है। वे तुमसे कहते हैं छोड़ने की बात ही गलत शुरुआत है। संसार छोड़ना नहीं है, प्रभु को पाना है। फिर उसको पाने से जो छूट जाए छूट जाए, उसको पाने से जो अपने से छूट जाए छूट जाए। गर यार मैं पिलाए तो फिर क्यों ना पीजिए, जाहिद नहीं मैं शेख नहीं, क्यों बली नहीं। अगर परमात्मा ही पिला रहा हो तो फिर क्यों ना पीजिए, जाहिद नहीं मैं शेख नहीं, कुछ बली नहीं। परमात्मा जो पिलाए पियो, परमात्मा जो दिखाए देखो, परमात्मा जैसा नचाए नाचो।
ये जो परमात्मा का परम स्वीकार है, इसके कारण बाबा मलुकदास जैसे लोगों को समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। बाबा मलुकदास जैसे लोगों को समाज का विरोध झेलना पड़ता है। समाज की बड़ी टुच्ची धारणाएं हैं जिनको कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन समाज इन्हीं धारणाओं से जीता है और घबराता है वहीं वे धारणाएं छूट ना जाएं। उन धारणाओं से कुछ मिला भी नहीं, कुछ पाया भी नहीं, लेकिन उन धारणाओं में इतने दिन रहे कि धारणा अगर छूट जाए, टूट जाए तो प्राण कंपते हैं। ऐसा ही समझो जैसे कोई आदमी बहुत दिन तक जंजीरों में रहे, बहुत दिन तक कारागृह में रहा हो, फिर उसकी तुम जंजीर तोड़ो तो उसे बेचैनी होती है। वे जंजीरें तो अब उसके आभूषण बन गई है, वे जंजीरें तो अब उसके शरीर का हिस्सा हो गई हैं। ऐसा हुआ फ्रांस की क्रांति में बेस्टाइल के किले को क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया और उसे किले में बंद कारागृह में बड़े पुराने कैदी थे। कोई 40 साल से बंद था, कोई 30 साल से बंद था, कोई तो ऐसा था कि 50 साल से बंद था। उस किले में केवल आजीवन जिनको सजाएं मिली थी, ऐसे हजारों कैदी थे। उन्होंने उन सबको छुट्टी दे दी, बाहर निकाल दिया। सोचा था क्रांतिकारियों ने कि वे बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, लेकिन वे बड़े नाराज हुए। उनमें से तो कुछ ने साफ इनकार कर दिया बाहर जाने से। उन्होंने कहा, हम 40 साल से 50 साल से यहाँ हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमें याद भी नहीं है हम किसको खोजेंगे, किस घर में निवास करेंगे। और अब तो हम सब काम धाम भी भूल गए हैं। अब हम काम धाम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? और फिर हमें हमारी कोठरी रास आती है। 50 साल से जो कोठरी के अंधेरे में गया हो, बाहर की रोशनी तिलमिलाएगी। अब तुम चकित होोगे जानकर, फिर भी क्रांतिकारी तो जिद्दी, उन्होंने बाहर निकाल ही दिया, जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। दुनिया में तुम किसी आदमी को जबरदस्ती स्वतंत्र नहीं कर सकते। जबरदस्ती प्रतंत्र तो कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आजाद नहीं कर सकते। कैसे करोगे? आधी रात होते होते अनेक उनमें से लौट आए और उन्होंने कहा, हमें नींद ही नहीं आती। एक ने तो कहा कि मेरी जंजीरें मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है मैं नंगा नंगा हूं, मैं सो नहीं सकता। तुम थोड़ा सोचो, 50 साल जिस आदमी के हाथ में लोहे की मजबूत जंजीरें, पैर में मजबूत बेड़ियां पड़ी हों, वह उन्हीं के साथ सोया 50 साल तक अब करवट लेता है तो खाली खाली सा लगता है। न जंजीर बजती, न आवाज़ होती, न वजन मालूम होता। नींद उसकी टूट टूट जाती है। आदत, साधारण आदमी आदत से जीता है और क्रांति दृष्टा संतों का एक ही आग्रह है, आदम से जागो, होश से जियो। और मज़ा ये है, ये कुछ ऐसा होश है, एक तरफ होश बढ़ता है और एक तरफ मदमस्ती बढ़ती है। ये कुछ ऐसा होश है कि पुरानी बेहोशी चली जाती है और एक नए तरह की, एक अमिनव तरह की बेहोशी आती है। एक तरह से एक्टिंग आती है। पुराना अज्ञान चला जाता है और एक नए तरह की निर्दोषता का आविर्भाव होता है। अब तुम्हें धन के कारण मस्ती नहीं आती, न पद के कारण मस्ती आती है। अब तुम्हें अकारण मस्ती आती है। तुम मस्ती में डोलते ही रहते हो, जैसे मस्त हाथी डोलता हो। कहा मलूक ने कि जैसे शराबी पीकर चलता हो, ऐसा जिसने परमात्मा को पी लिया है, उसकी 24 घड़ियां मस्ती में डूबी हुई बीतती हैं। मगर ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत झंझट का कारण हो जाएगा, क्योंकि इतने मस्त आदमियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इतने मस्त आदमी मस्ती से जीते हैं। इतने मस्त आदमियों को तुम भेड़े नहीं बना सकते। ऐसे मस्त आदमी शेरों की तरह जीते हैं और समाज भेड़ें चाहता है। राजनेता, पंडित, पुरोहित भेड़ें चाहता है। ऐसा आदमी नहीं चाहते जो मस्त हो। इतने खतरनाक आदमी झेलने की क्षमता अभी समाज की नहीं है। समाज अभी संतों को झेलने के योग्य नहीं हो पाया है।
अभी संतों का कोई समाज नहीं हो पाया है। अभी धर्म के नाम पर पाखंड जीता है, धर्म के नाम पर सत्य नहीं। अभी तुम उस संत की पूजा करते हो जो तुम्हारे आंगन में समा जाता है। तुम उस संत से तो भयभीत हो जाते हो जो तुम्हारे आंगन को तोड़ दे, तुम्हारी दीवारों को उखाड़ दे, तुम्हें खुले आकाश के नीचे ले आए। इसीलिए बाबा मलूक जैसे लोगों के पीछे कोई परंपरा नहीं बनती, कोई उनको बाद में पूजता नहीं, कोई उनसे कोई शिक्षा नहीं लेना चाहता, क्योंकि समाज इनसे भयभीत रहा है। अक्सर तुम भय के कारण पूजा भी करते हो, तुम्हारी पूजा में भी डर ही होता है। सारी दुनिया की भाषाओं में एक बहुत ही अरुचिपूर्ण, कुरुचि से भरा हुआ शब्द उपयोग में आता है, वह है ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं ईश्वर भीरु। यह कोई बात हुई, धार्मिक आदमी और ईश्वर से डरा हुआ। महात्मा गांधी कहते थे, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय ईश्वर के। मगर ईश्वर से डरते हैं, सबसे डरो, कम से कम ईश्वर से तो ना डरो, क्योंकि जिससे डर होगा उससे प्रेम तो ना हो सकेगा। भय के साथ प्रेम का संबंध नहीं है। जहां डर है वहां प्रेम मर जाता है। जिससे डर है उससे घृणा हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। तुमने किसी से डरे डरे होकर प्रेम किया है? कोई तुम्हारी छाती पर छुरा रख दे, उससे तुम प्रेम करोगे? हाँ, तुम बतला सकते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, लेकिन उससे तुम प्रेम करोगे? मैंने सुना है आदमियों की बीमारियां जंगलों जंगलों तक पहुंच जाती हैं। एक बार जंगल में जानवरों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे आदमी करते हैं। तो सब तरह के खेल, कबड्डी और वॉलीबॉल, फुटबॉल और जो जो जंगली जानवर कर सकते थे, उन्होंने सब खेलों का आयोजन किया। शेर भी आया, बैठा देखता रहा और प्रतियोगिता में तो उसने भाग ना लिया, बड़े आनंद से देखता रहा। लेकिन आखिरी प्रतियोगिता थी लतीफ़े सुनाने की, चुटकुले सुनाने की। उसमें वह भी भाग लेना चाहता था। उसने सोचा, कम से कम एक में तो मैं भाग लूं। पहले एक खरगोश खड़ा हुआ, उसने एक लतीफ़ा सुनाया। लेकिन खरगोश की जान कितनी, भीड़ भड़का और जानवरों को देखकर वह बहुत घबरा गया। आधा ही लतीफ़ा सुना पाया और उसको पसीना बह गया। वह बैठ गया। फिर लोमड़ी ने सुनाया। लोमड़ी कुशल, पुराने राजनीतिज्ञ, उसने लोगों को खूब हंसाया। ऐसे और भी जानवरों ने रहे। आखिर में शेर खड़ा हुआ। सन्नाटा छा गया। सब उत्सुक हुए कि सिंह कौन सा लतीफ़ा सुनाता है, देखें। माइक के पास आकर लतीफ़ा तो दूर, उसने बड़ी जोर से सिंह गर्जना की। इतने जोर से, एक तो वैसे ही सिंह गर्जना और फिर लाउड स्पीकर पर। छोटे मोटे प्राणियों के तो प्राण निकल गए। खरगोश सामने ही बैठा था, प्रतियोगिता में पहले नंबर भाग लेने आया था, वह तो वहीं ढेर हो गया। कई प्राणी एकदम बेहोश हो गए। जो बचे उनकी भी छातियां धड़क गई। दहाड़ने के बाद सिंह ने कहा, अब मूर्खों हंसो। हंसते क्यों नहीं, यही लतीफ़ा था, हंसो। हंसी किसी को भी नहीं आ रही है, हंसी का कोई कारण नहीं है, लेकिन हंसना पड़ा। जब सिंह कहे तो लोग हंसने लगे। जो भी वहां पे जंगली जानवर थे, ऐसे हंसने लगे कि कई जानवरों की खांसी आने लगी हंसी के मारे। मगर जब तक सिंह कहे कि ना कि रुको, तब तक रुक भी नहीं सकते थे। स्वभावतः पहला पुरस्कार सिंह को गया। तो जहां शक्ति है और जहां शक्ति के साथ जबरदस्ती है, वहां डर पैदा होता है। डर में तुम हंस भी सकते हो। अब सिंह कहता है, हंसो मूर्खो, हंसो। यही लतीफ़ा था। हंसी किसी को भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये कोई हंसी होगी? इसमें हंसी होगी? इसमें सिर्फ एक धोखा होगा, एक प्रवंचना होगी कि अभिनय होगा, एक पाखंड होगा। ईश्वर से भयभीत तो फिर प्रेम कैसे करोगे? इससे कैसे बचना है, इस डर से कैसे बचना है और अपने आप को कैसे उभारना है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है।
आप जी कहते हो कि भाई आधे घंटे का ही सत्संग वीडियो होना चाहिए। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकता है, सर्च कर ले मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कॉल पे भी बात करनी हो तो टेलीग्राम पे जाके डिस्कशन ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे अपना नंबर भी दे दूँगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस सत्संग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने मित्रों तथा परिजनों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, माउथ रिकमेंडेशन करिए, बट करिए ज़रूर। कोई सुने चाहे ना सुने इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, बस मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि शेयर ज़रूर कर देना है इन सत्संग वीडियोस को। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से किसी भूले भटके को रास्ता दिख जाए और वो सही राह पर चल पड़े। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई पहले आपने क्यों नहीं बताया, पहले आप क्यों नहीं मिले, पहले मुझे ये सत्संग वीडियोस क्यों नहीं मिले। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्या पता हो ना हो आपके एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आप जी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक पर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सेम हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप जी डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आप जी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वहाँ पे सुन लिया करें। अगर ना आए तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें, क्या पता किसी पुरानी वीडियो में ही आपके सवाल का जवाब दिया गया हो। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।